हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाई एजुकेशन। हम लोग वापस आ गए हैं आपके लिए आपकी डिमांड का एक टॉपिक लेके, और आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर थेरेपी। देखिए, बिहेवियर थेरेपी हम लोग शुरू करेंगे और इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी टेंशन छोड़ के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। आज का टॉपिक बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर शब्द आप लोगों ने बहुत बार अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। लेकिन क्या आप में से किसी ने ये कभी सोचा कि होता क्या है बिहेवियर? क्या हम बोलेंगे कि ये गलत बिहेवियर है, क्या हम बोलेंगे ये अच्छा बिहेवियर है? हमें पता क्या चलेगा कि बिहेवियर है क्या? आप में से कोई अगर ये चीज बताना चाहे कि आपके अकॉर्डिंग बिहेवियर क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलो, अब देखो, बिहेवियर हम लोगों ने हमेशा लोगों को सुनते हुए, कहते हुए सुना होगा, या फिर हम लोगों ने बहुत बार खुद ने भी ये चीज कही होगी कि इसका बिहेवियर अच्छा, उसका बिहेवियर बुरा। आप लोग कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कैसे किसी का बिहेवियर अच्छा है और किस बेसिस पे किसी का बिहेवियर बुरा है? कुछ भी चीज अच्छी हो, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उसके बीच में कुछ ना कुछ न्यूट्रल या नॉर्मल जरूर रहता है, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा। तो वही चीज सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बिहेवियर क्या है। देखो, बिहेवियर इज एनीथिंग यू डू इन योर डेली लाइफ, यू डू इन डेली रूटीन। किसी भी डेली रूटीन में आप लोग क्या कर रहे हैं, वही आपका बिहेवियर है। अब डेली रूटीन में कैसे आप लोग किसी से मिल रहे हैं, आप उसे कैसे हेलो हाय कर रहे हैं, आप लोगों के घर पे कोई आ रहा है, आप कैसे उस इंसान को रिगार्ड्स दे रहे हैं, कैसे उस इंसान से बातें कर रहे हैं, आप अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, ये सिंपली आपका बिहेवियर होता है। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थेरेपी। चलो, क्या होती है थेरेपी? नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम थेरेपी को डिफाइन करें तो थेरेपी इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विच एक्सक्लूड्स, ध्यान रखना, विच एक्सक्लूड्स का मतलब जिसमें किसी चीज की प्रेजेंस ना हो। तो थेरेपी में मोस्टली हम विदाउट ड्रग्स और विदाउट एब्सेंस ऑफ ड्रग्स एंड एब्सेंस ऑफ एनी सर्जरी, किसी भी सर्जरी के बिना या किसी भी ड्रग के बिना अगर आप किसी चीज को ठीक कर रहे हो तो आप उसे थेरेपी दे रहे हो। सी, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक्सेप्शंस फिर भी हैं, पर मोस्टली जब हम बात करेंगे साइकेट्रिक में, हम बात करेंगे साइकोलॉजी में, वी विल गो विद द टर्म थेरेपी। और उस थेरेपी टर्म का मतलब है कोई भी ट्रीटमेंट आप किसी पेशेंट को दे रहे हो, लेकिन उसमें ना तो आप ड्रग इंक्लूड कर रहे हैं और ना ही आप किसी तरीके की सर्जरी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, देखो ना, अब हम बात करते हैं व्हाट इज बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या हो गई? आप जो डेली रूटीन में बिहेव कर रहे हैं, किसी सामने वाले से आप जो बर्ताव कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है या फिर नॉर्मलाइज करना है। बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बिहेवियर थेरेपी किसकी सब टाइप है। बिहेवियर थेरेपी सब टाइप है साइकोथेरेपी की। बिहेवियर थेरेपी इज अ सब टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के अंदर हम पढ़ते हैं बिहेवियर थेरेपी। तो अब एक नया टर्म, और ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग साइकेट्रिक पढ़ें या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बी अवेयर ऑफ दिस। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है जरूरत कि हम रटें। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो शब्द सामने तुम्हारे लिखा है उसको समझ लो कि वो कहना क्या चाहता है। थेरेपी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, वो कोई चीज जिसमें तुम्हें ड्रग नहीं देना पड़ रहा, सर्जरी नहीं करनी पड़ रही, वो थेरेपी है। लेकिन अब ये क्या है? साइको क्या है? क्या होता है साइको? चलो, ये भी एक बहुत कॉमन शब्द है, आप लोगों ने ये भी बहुत बार बोला है, ये तो साइको है।
कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि अजीब बिहेव करता है उसे हम फटाक से बोल देते हैं अरे ये तो साइको है। भाई क्या मतलब, क्या समझते हो साइको से? पागल? गलत। साइकेट्रिक, साइकोलॉजी या साइको पागल नहीं होता। साइको का मतलब क्या होता है? आ जाओ मेडिकल टर्म्स में समझाते हैं। साइको मीन्स माइंड और सोल। अब ये मत सोचना कि ये सारी बातें हवाओं में हो रही है। अगर आप मेडिसिन और मेडिसिन से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली एविडेंस्ड के साथ ही आप लोगों के सामने आ रहे हैं। साइको एक शब्द से बना है और वो शब्द है साइकी। और साइकी कौन सा शब्द है? लैटिन। साइकी कौन सा शब्द है? लैटिन। और लैटिन में साइकी का मतलब क्या होता है? माइंड और सोल, दिमाग या फिर आत्मा। शुरू में जब किसी रिसर्चर ने शुरू की थी साइकोलॉजी की रिसर्च करना, खोज करना, तो उसने सोचा रिसर्च करी कि साइको का मतलब क्या है? सोल, आत्मा। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक एविडेंसेस बढ़े, रिसर्चेस बढ़ी, हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने ये पता लगाया कि साइको या साइकी का मतलब सिर्फ सोल नहीं है, उसका मतलब माइंड भी है। माइंड के अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या मेंटली चीजें हो रही हैं, वो भी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया साइकोथेरेपी। नाउ व्हाट इज साइकोथेरेपी? साइकोथेरेपी इज थेरेपी ऑफ माइंड। आपके माइंड को बिना किसी ड्रग के, बिना किसी सर्जरी के ठीक करना या इम्प्रूव करना या नॉर्मलाइज करना साइकोथेरेपी है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें और इस टॉपिक को अच्छे से अच्छे समझने की कोशिश करें। बात कर लेते हैं बिहेवियर थेरेपी के ऊपर। वापस आते हैं बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा रूट है? देखो, कोई भी चीज अगर आपके सामने आज है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से शुरू हुई है या कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। बिहेवियर थेरेपी किसके ऊपर बेस्ड है? बिहेवियर थेरेपी इज बेस्ड ऑन थियरी ऑफ लर्निंग। अब ये क्या चीज है? थ्योरी ऑफ लर्निंग, सॉरी, थियरी ऑफ लर्निंग। क्या होता है थ्योरी ऑफ लर्निंग? देखो, थियरी क्या होता है? थियरी किसी चीज को अच्छे से पढ़ना। लर्निंग मतलब किस तरीके से आप किसी चीज को लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, उसको टाइम आने पे याद कर सकते हैं। ठीक है, वो ही आपकी लर्निंग है। तो थियरी ऑफ लर्निंग, आज सीखा, कल प्रैक्टिस करी, परसों दोबारा प्रैक्टिस करी, 1 महीने बाद भी तुम्हें याद रहेगा, दैट इज योर लर्निंग। और थियरी ऑफ लर्निंग ये सारा कि आज तुम पढ़ रहे हो, कल तुम रिवाइज कर रहे हो, परसों तुम डबल रिवाइज कर रहे हो और 1 महीने बाद, 1 साल बाद तुम्हें याद रहेगा। तुम्हें आज भी याद है तुम्हारा नाम क्या है। क्यों? क्योंकि रोज रोज तुम्हारे सामने तुम्हारा नाम आए जा रहा है। रोज रोज अगर आप किसी चीज को याद करते हो तो तुम्हें याद हो जाती है। ये थियरी ऑफ लर्निंग ही है, ये यही चीज है। और बिहेवियर थेरेपी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि अगर तुम किसी चीज को बार बार करोगे, रिपीटेटिवली करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारी लर्निंग हो जाएगी। जब तुम किसी चीज को याद कर लेते हो, तुम्हारा बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। अगर आपने अच्छे मैनर्स याद कर रखे हैं, यू विल बिहेव प्रॉपरली। अगर आपने बुरे मैनर्स याद कर रखे हैं तो नो डाउट आपका बिहेवियर नॉर्मल तो नहीं होगा। सो बिहेवियर थेरेपी डिपेंड्स ऑन थियरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब थोड़ी सी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो बिहेवियर थेरेपी की डेफिनेशन आप क्या कहेंगे कि क्या है बिहेवियर थेरेपी की डेफिनेशन? बिहेवियर थेरेपी इज अ साइकोथेरेपी। रिमेंबर, बिहेवियर थेरेपी एक साइकोथेरेपी है इन विच बिहेवियर थेरेपी इज ए साइकोथेरेपी। बिहेवियर थेरेपी, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। What is behavior therapy? Behavior therapy is a psychotherapy. कैसी थेरेपी है? Psychotherapy used to modify maladaptive behavior. Used to modify कौन सा behavior? Maladaptive behavior into which behavior? Adaptive behavior.
माल अडेप्टिव और अडेप्टिव, चलो थोड़ा और ज्ञान लें। अगर किसी भी शब्द, कोई भी एक वर्ड है, उसके आगे आपको MAL माल लगा हुआ दिखता है, क्या समझोगे आप? दिस वर्ड पर्टिकुलरली डिनोट्स क्या? एबनॉर्मल। देखो हम लोग पढ़ मेडिसिन रहे हैं, तो एक चीज से कुछ नहीं होगा, बिना एग्जाम्पल के चीजें समझ नहीं आएगी। सुना होगा माल न्यूट्रिशन, क्या होता है माल न्यूट्रिशन? एबनॉर्मल न्यूट्रिशन। पेशेंट को एबनॉर्मल न्यूट्रिशन मिल रहा है, या तो बहुत ज्यादा मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही माल अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब, अडेप्टिव का मतलब क्या हो गया? वो चीज जो आपने अडेप्ट कर ली, जो आपके अंदर है, ठीक है। और माल का मतलब एबनॉर्मल, आपने जो अडेप्ट कर रखा है, जो आपकी हरकतें हैं जो आपने अडॉप्ट कर रखी हैं, वो कैसी हैं? एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है। आपके उसी बिहेवियर को जो कि एबनॉर्मल है, उसको अडेप्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए जो थेरेपी आपको दी जाती है, वो कौन सी थेरेपी होती है? बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ गई? ये कैसी थेरेपी है? साइकोथेरेपी है। किस लिए काम में आती है? मॉडिफाई। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है? सुना है ना कि हम हमारी चीजों को मॉडिफाई करते रहते हैं। अच्छा, आपके मोबाइल में हमेशा अपडेट का ऑप्शन आता है, वो अपडेट का मतलब मॉडिफाई करना ही होता है। पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव जब आप जाते हैं, आप किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करोगे आप? माल अडेप्टिव बिहेवियर, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर जो कि आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग, आपके फ्रेंड्स अडेप्ट नहीं कर सकते, उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लगती, उससे उस बिहेवियर तक जाना जो कि आपको, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, एंड XYZ, ईच एंड एवरीवन इन योर सोसाइटी, जो कि अडेप्ट करे इस चीज को कि हाँ आप अच्छे हैं, उस बिहेवियर तक कौन लेके जाता है आपको? बिहेवियर थेरेपी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। क्या है किसी बिहेवियर थेरेपी के प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो क्या आप में से कोई ये बता पाएगा कि क्यों हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? कोई बताएगा? BT मतलब बिहेवियर थेरेपी, समझ जाना। चलो, क्यों हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की? देखो क्या होता है प्रिंसिपल, कौन होता है प्रिंसिपल? अ पर्सन जो आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूशन को प्राइमरीली हैंडल करता है, उसके दिखाए नक्शे कदम पे ही आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूशन चलता है। तो अब ये प्रिंसिपल किसका है? बिहेवियर थेरेपी का। जिसके दिखाए नक्शे कदम पे कौन चलेगा? बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी के दो प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये दोनों प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों प्रिंसिपल्स हैं थियरीज। पहली थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बहुत ही फेमस। और अगर आप लोगों ने कभी भी साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करी है, क्योंकि पढ़ी तो होगी नहीं, क्या पता याद भी ना हुई हो, लेकिन ये शब्द और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दोनों की दोनों लर्निंग आप लोगों के सामने जरूर आई होगी। थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सिमिलरली थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या है? 2 सेकंड के लिए कॉन्सेंट्रेट करिए, सब भूल के, क्लासिकल कंडीशनिंग पे और ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। लर्निंग पढ़ी है, लर्निंग फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, लर्निंग, उसमें आपने पढ़ी होंगी थियरीज। फर्स्ट थियरी ऑफ लर्निंग, थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, सेकंड थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग? बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या क्लासिकल में होता है और क्या ऑपरेंट में होता है। हम बात कर लेते हैं पहले क्लासिकल की। देखो, क्लासिकल थ्योरी देने वाला महान इंसान कौन था? इवान पावलोव। ये नहीं होता, ये थ्योरी नहीं होती, ना तुम्हें पढ़नी पड़ती ना मुझे पढ़नी पड़ती, ये था, ये थ्योरी है, तुम भी पढ़ोगे, मुझे भी पढ़नी पड़ी थी। देखो,
क्लासिकल कंडीशनिंग, कुछ याद मत रखो, सिर्फ एक चीज याद रखना, एक कुत्ता था, देयर वॉज अ डॉग, उसको हमने सिर्फ सलाइवेशन करवाना है, सिर्फ उस कुत्ते को लार लानी है, कुछ नहीं करना। कैसे लाओगे? याद है वो थ्योरी, जब इवान ने क्या किया था, एक डॉग लिया, क्या किया उसने, सबसे पहले डॉग के सामने बेल बजाई। अरे डॉग के सामने तुम बेल बजा रहे हो, क्या होगा उसको? कुछ नहीं हुआ उसको, बैठा रहा हो चुपचाप। और ये और सोच रहा होगा ये अजीब पागल है, मेरे सामने क्यों घंटी बजा रहा है? भगवान के सामने बजाए तो भगवान कुछ दे भी, पर नहीं। सेकंड उसने क्या किया, पहला क्या किया, अ डॉग एंड देन अ बेल। डॉग के सामने क्या बजाई, बेल बजाई। क्या डॉग को कुछ हुआ? नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, उसने डॉग लिया, फूड लिया और बेल बजाई। तू बजाता रहे बेल, खाना आ गया, इसको तो सलाइवेशन होगा, इसको नहीं ना फर्क पड़ रहा था कि बेल बज रही है तो क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बेल तो बज रही है, साथ में खाना भी दे दिया उसने, तो क्या करेगा वो, उसको सलाइवेशन होगा। किसको देख के? बेल को देख के, फूड को देख के? फूड को देख के। अब डॉग को ये समझ आ गया, 2-3 बार अगर उसने ऐसा किया तो डॉग को ये तो समझ आ गया कि जब जब ये घंटी बजाएगा इसका मतलब ये मुझे खाना देने वाला है। तो आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स अब हमारे इवान ने क्या किया, डॉग लिया और क्या करी, बेल बजाई। अब क्या डॉग को सलाइवेशन होगा? होगा। क्यों? क्योंकि डॉग क्या सोच रहा है, अब क्या आएगा, खाना, और खाना आएगा तो डॉग को क्या होगा, सलाइवेशन। और अल्टीमेटली अपने को करवाना क्या था, एक डॉग लेना था और उसमें क्या करवाना था, सलाइवेशन। हो तो रहा है, खाना आए ना आए सलाइवेशन तो हो रहा है, बस यही हमारा काम था। सो अल्टीमेटली एक डॉग, उसे नहीं फर्क पड़ रहा था कि बेल बज रही है, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स के बाद उसी डॉग को फर्क पड़ रहा है कि बेल बज रही है। क्यों? क्योंकि उसने लर्न किया, उस डॉग ने लर्न किया, याद रखा कि जब जब बेल बजेगी तब तक क्या आएगा, खाना, और जब जब खाना आएगा लार तो साथ में आएगी ही। तो बस समझ गए क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये गिर जाएगा, हाँ समझ गया क्लासिकल, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग समझ आई? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स ऑलवेज रेडी है। और याद आप लोग भी रखिएगा, मैं भी रखूंगी कि इस पूरे वीडियो के बाद मैं आपको एक नंबर जरूर दूंगी, मैं व्हाट्सएप, जैसा कि हमारा प्रॉमिस रहा था। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, नंबर मिल जाएगा। चलो, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई। नाउ नेक्स्ट, समझ आ गई ना? कुछ याद मत रखो, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक डॉग याद रखो और उसको सलाइवा करवाना है, बस। कैसे करवाना है वो इवान ने बता दिया, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, पर ये याद रखना। और इजी बनाने के लिए, और इफ यू पीपल वांट्स कि आपको नोट्स मिले, सो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की भी जल्द से जल्द कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनल। ऑपरेंट किसने दी थी, कोई बता पाएगा? वो किसने दी थी? क्लासिकल किसने दी? इवान ने। ये किसने दी? स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। गिवन बाय स्किनर। चलो, स्किनर कौन था? बीएफ स्किनर। बीएफ का मतलब बीएफ ही समझना, कुछ और मत समझना। सिंपल बीएफ है ना, बेस्ट फ्रेंड है ना बॉय फ्रेंड है, ठीक है। और कुछ भी तुम लोगों ने निकाल लिया हो तो पता नहीं। चलो, बीएफ स्किनर ने आपको क्या दी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग? देखो, हमारे इवान जी ने बोला कि तुम किसी इंसान को कंडीशनिंग दोगे, कंडीशंस दोगे, तो वो चीजों को सीख जाएगा। अगर तुम्हारे सामने ये कंडीशन है कि तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो तुम पढ़ना सीख जाओगे, लेकिन स्किनर जी क्या बोलते हैं कि भले ही वो सीख जाए, लेकिन अगर तुम उसे पनिशमेंट दोगे या अच्छे काम करने पे रीइंफोर्स करोगे तो वो और बेहतर सीखेगा। क्या करोगे? 2 चीजें। क्या क्या? पनिशमेंट दोगे, या तो क्या दोगे? पनिशमेंट,
या फिर क्या दोगे उसको, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्स का मतलब किसी चीज को बार बार बढ़ावा देना, एंड पनिशमेंट का मतलब सजा देना। देखो ये क्या बोला कि अगर आपने किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को पनिशमेंट दिया तो वो समझ जाएगा कि ये काम नहीं करना, और अगर आपने किसी इंसान को कोई काम करने पे टॉफी थमा दी तो वो समझ जाएगा कि मुझे ऐसा ही काम करना है। तो ये बीएफ स्किनर जी ने कहा था कि इफ यू गिव पनिशमेंट टू योर क्लाइंट, द क्लाइंट विल अंडरस्टैंड कि वी जस्ट डोंट हैव टू रिपीट दिस वर्क। Similarly, if you give some of the reinforcement, कुछ भी, whatever you want, the person or the client will understand that this behavior is more adaptive। ठीक है, तो अब punishment और reinforcement ये क्या था, ऑपरेंट। अब इसने क्या किया, पनिशमेंट भी कर दिया, रीइंफोर्स भी कर दिया। बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी की। इसने कुछ नहीं लिया, इसने लिया रैट, एक लिया लेवर। रैट को बोलते हैं चूहा, लेवर को क्या बोलते हैं, लेवर एक वो चीज होती है जिसको आप प्रेस करते रहते हैं। इसका हिंदी है, ढूंढ लेना। देखो, एक रैट लिया, एक लेवर लिया, एक स्किनर्स बॉक्स बनाया। स्किनर ने बनाया था तो इस बॉक्स का नाम स्किनर रह गया। मैं बनाती तो पिंकी रहता, तुम बनाते तो जो तुम्हारा नाम है वो रहता। देखो, उसने एक बॉक्स बनाया। अब उसने क्या किया, दो ओपनिंग रखी, नथिंग। ये चूहा इसके अंदर है, मेरा चूहा पतला है, तुम अपना अच्छा बना लेना, पूंछ इसकी लंबी है। चलो, ये चूहा इसके अंदर। टाइम रहते रहते इस चूहे को लग गई भूख, हंग्री। चूहा कैसा था, भूखा। एक लेवर, यहां पे क्या है, लेवर, और यहां पे क्या है, एक ऐसी ओपनिंग जहां से क्या आएगा, खाना। ठीक है, स्किनर ने ऐसा बॉक्स डिजाइन किया कि अगर कोई इस लेवर को प्रेस करेगा तो ये डोर खुल जाएगा और यहां से खाना अंदर चला जाएगा। उसने चूहे को अंदर छोड़ दिया। अब भूख लगी तो भागेगा, भागा, चारों तरफ भागा 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 भागा। गलती से उसका पैर इस लेवर पे पड़ गया, लेवर प्रेस हो गया, गेट खुल गया और खाना आ गया। खाना आया, भूखा था, खा गया। लेकिन इतने से खाने से क्या हो, ऊंट के मुंह में जीरा तो नहीं ना चलेगा। अब क्या हुआ, इस चूहे को ये तो समझ आ गया कि भाई इस पूरी जगह में कुछ ऐसी चीज है शायद जिसको दबाने से खाना आया। वो फिर भागा, फिर पूरी जगह भागा, पूरी जगह भाग के फिर से वो यहाँ आया, लेवर दबा, खाना आया, खा गया। उसको ये समझ आ गया कि भाई इस कोने में ना है, इस कोने में ना है, इस कोने में ना है, यहां से लेके यहां तक ही कुछ है। वो फिर यहां से यहां ही भागा, यहां से यहां भागा, तो ये समझ आ गया कि यहां तक भी कुछ ना है, कुछ तो इसी एरिया में है। और बहुत अटेम्प्ट्स के बाद मुझे समझ आ गया कि ये लेवर ही वो चीज है जो मुझे खाना दे सकती है। अब देखो, यहां गया उसको लगी, यहां गया उसको लगी, यहां गया उसको लगी, लेकिन यहां आने पे उसको खाना मिला। अगर इस जगह उसको खाना मिल रहा है तो ये इसका क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट। बार बार वो ये काम करेगा। यहां उसको लग रही है, यहां वो नहीं जाएगा। क्यों जाएगा वहां परेशान होने, ये क्या है उसका पनिशमेंट। तो स्किनर जी क्या कह रहे थे, जो वो चीज जो पेशेंट को रीइंफोर्स करती है वो उसे बार बार करेगा। जिस चीज को आप बार बार करोगे उसे आप सीख जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जहां जहां पनिशमेंट मिला, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल इंसान बार बार पनिशमेंट लेना चाहेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय बीएफ स्किनर। आशा करती हूँ समझ आ गया होगा, कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब जो हम बात करेंगे वो बात हम किस बारे में करेंगे। अब हम जो बात करने वाले हैं, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने किस किस बारे में बात करी। हम लोगों ने बात कर ली क्या होती है साइकोथेरेपी, क्या होती है बिहेवियर थेरेपी,
what are the principles of behavior therapy and what is the definition of behavior therapy. प्रिंसिपल में दो प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, दोनों आपको विद एग्जाम्पल आशा करती हूँ समझ आ गए होंगे. नहीं समझ आया तो भी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट मैसेज मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ठीक है. नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, इंडिकेशंस. नाम तो सुना ही होगा, इंडिकेशन. क्या होता है इंडिकेशन? इंडिकेटर तो सुना ही होगा, छोड़ दो. इंडिकेटर सुना है गाड़ी में. इंडिकेटर क्या करता है? बताता है. राइट इंडिकेटर राइट में जाने को बताएगा, लेफ्ट इंडिकेटर लेफ्ट में जाने को बताएगा. तो व्हाट इज इंडिकेटर? जो बताए. इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ तुम्हें इस बिहेवियर थेरेपी को अप्लाई करना है, वो इंडिकेशंस बताएंगे. इंडिकेशंस की बात हम कर रहे थे. तो देखो, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ, कौन सी थेरेपी हम लोग पढ़ रहे हैं? बिहेवियर थेरेपी. इंडिकेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी. देखो, इंडिकेशन का मतलब क्या कि हमको ये बिहेवियर थेरेपी कहाँ कहाँ यूज लेनी है, कौन कौन से पेशेंट में हमें इस बिहेवियर थेरेपी के द्वारा उस पेशेंट को ठीक करना है. अब देखिए, पहला ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. दूसरा पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. डिप्रेशन, सोशल फोबिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज और ईटिंग डिसऑर्डर. ये कुछ है, जरूरी नहीं है सिर्फ इतने ही हो, और भी हो सकते हैं जहां हम बिहेवियर थेरेपी का यूज ले सकते हैं. पर ये जो चीजें हैं उनमें हम बिहेवियर थेरेपी को यूज में लेते हैं. अब थोड़ा देख लेते हैं इन सारी डिसऑर्डर्स के बारे में कि क्या कौन सा क्या डिसऑर्डर है. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत ज्यादा सुनने में आता है. ऑब्सेशन, कंपल्शन और डिसऑर्डर. देखो, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है. पहला ओ फॉर ऑब्सेशन, सी फॉर कंपल्शन और डी फॉर डिसऑर्डर. अब देखिए, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी अनवांटेड थॉट अगर आपके माइंड में बार बार रिपीटेटिवली आ रहा है, दिस इज नोन एज ऑब्सेशन. अनवांटेड थॉट का मतलब कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप एक बार उसको सोच के छोड़ देते हैं. नॉर्मली एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक. नॉर्मली अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने लॉक किया है अपना रूम, तो आप एक बार रिमेम्बराइज करेंगे कि क्या मैंने मेरा रूम लॉक कर दिया, हाँ या ना. ठीक है. लेकिन ऑब्सेशन क्या होगा? तुम 2 कदम चलोगे फिर तुम्हें लगेगा मैंने रूम लॉक किया क्या, फिर 2 कदम पे यार रूम लॉक शायद नहीं किया है मैंने मेरा रूम लॉक कर दिया, सही से लॉक लग गया था, खुला तो नहीं था. मतलब कि अनवांटेड है कोई. अब यार कर दिया ना, अब ऐसा थोड़ी कि वो ताला खुद से खुल जाएगा जब तक तू चाबी नहीं लगाएगा. लेकिन जो ऑब्सेशंस है वो क्या है? बार बार किसी भी अनवांटेड विचारों का आपके माइंड में आना, ऑब्सेशन. कंपल्शन क्या है? सी फॉर कंपल्शन. नाउ व्हाट इज कंपल्शन? कंपल्शन क्या कि जो वो घुसपैठिए थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे थे, उनको लेके अब आपको कोई ना कोई रिपीटेटिव एक्टिविटी करनी है. जैसे आपके दिमाग में थॉट आया कि क्या मैंने ताला लगाया, जाके ताला चेक करोगे. फिर तुम्हारे दिमाग में थॉट आया ताला खुला तो नहीं था, उसको खींच खींच के देखोगे ये ताला खुला तो नहीं है. फिर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी देर बाद में थॉट आया कि यार उस ताले की चाबी कहाँ रख दी थी मैंने. फिर तुम लोग सोचोगे नहीं ताला शायद मैंने सही ढंग से नहीं लगाया था. तो ये सारी चीजों को तुम सोचोगे तो बार बार उस ताले के पास ही आओगे जाओगे. या फिर हैंड वॉशिंग आप लोगों ने देखा होगा, कोई इंसान बार बार हाथ धोता है. क्यों? अगर उसने किसी भी सरफेस को टच कर लिया वो जाएगा हाथ धोएगा. फिर उसने गलती से कहीं टच कर लिया फिर वो हाथ धोएगा. उसके ऊपर किसी ने उसको अगर किसी ने बाहर से आके टच कर लिया तो वो हाथ धोएगा. तो हाथ धोना क्या हो गया? कंपल्शन. और उस इंसान का बार बार ये सोचना कि उसके हाथ कंटामिनेटेड हैं, वो क्या हो गया? उसका ऑब्सेशन. समझ आया ऑब्सेशन और कंपल्शन? अब देखो, बार बार कुछ अनवांटेड सोचना और उस सोच विचार को नॉर्मलाइज करने के लिए या उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी करने के लिए बार बार रिपीटेटिव बिहेव करना या कोई एक्टिविटी करना, ऐसा डिसऑर्डर क्या कहलाता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. समझ गए? OCD. नेक्स्ट PTSD. PTSD में देखो नाम से समझ आएगा, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बोला है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम पे ध्यान दो. PTSD की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक. ट्रॉमा तो आप लोगों ने सुना ही होगा. स्ट्रेस डिसऑर्डर. पोस्ट
होता है, जब भी आप लोग कोई शब्द देखे पोस्ट, उसका मतलब क्या है, बाद में, किसी भी इवेंट के बाद में, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर समथिंग, आफ्टर व्हाट, पोस्ट ट्रॉमेटिक। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, लगना, किसी तरीके का कोई हार्मफुल इवेंट अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो वो क्या है, आपका ट्रॉमा। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई एग्जाम में फेल हो गया। अब ट्रॉमा जरूरी नहीं है कि लगने पिटने से हो, मेंटली ट्रॉमास भी हो सकते हैं। किसी की डेथ, बहुत क्लोज रिलेटिव की अगर डेथ हो गई हो, बहुत क्लोज जो इंसान है उसकी अगर डेथ हो गई हो, तो वो आपको क्या देता है, ट्रॉमा, वो मेंटल ट्रॉमा देता है। आप कहीं पे जा रहे थे और आपने बहुत सीवियर एक्सीडेंट देख लिया है, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, ट्रॉमा। अब इस ट्रॉमे के बाद में जो आपको स्ट्रेस आए उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब देखो, इसमें तुम्हारा बिहेवियर चेंज होगा। तुम कहीं जा रहे थे, तुमने एक्सीडेंट देख लिया, तुम घबरा गए, तुम डर गए। डर गए तो नॉर्मली बिहेव नहीं करोगे, जब इंसान डरा हुआ होता है तो नॉर्मली बिहेव नहीं करता। तो उस टाइम तुम्हें क्या आएगा बच्चे, स्ट्रेस। और जो वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कैसा है, किसी ट्रॉमा के बाद में है, तो इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। इसमें भी हम हमारे पेशेंट को क्या देते हैं, बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट देखें, डिप्रेशन। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को डिप्रेशन याद दिलाने की जरूरत है, सुशांत सिंह राजपूत याद दिलाने की जरूरत है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल डिप्रेशन का सुशांत सिंह राजपूत। अब होता क्या है डिप्रेशन, देखो, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन सा एक डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, जो कि आम सब में होता है। आप में भी है, मुझ में भी है, कभी मुझ में भी हुआ, कभी आप में भी हुआ। सिंपली केमिकल लोचा है आपके माइंड का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपके बॉडी के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, अगर वो सब आपकी बॉडी में, सॉरी माइंड में कम है, तो वो डिप्रेशन कॉज करेंगे, ठीक है। लेकिन वो डिप्रेशन में इंसान क्या हो जाता है, अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। डिप्रेसिव इंसान को देखोगे तो कैसा होगा, कम बोलेगा, किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, किसी के साथ घूमने फिरने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अल्टीमेटली उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके चेंज बिहेवियर को ठीक हम किससे करेंगे, बिहेवियर थेरेपी से। नेक्स्ट, सोशल फोबिया। ये सारे टॉपिक्स आप लोग निश्चिंत रहिए, एक एक करके पूरा हम पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इन सारे डिसऑर्डर्स में आप बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशल फोबिया। अब देखो, सोशल फोबिया, क्यों डरना, सोशल मतलब सोसाइटी, मतलब समाज, फोबिया का मतलब है किसी चीज का एक्सेसिव डर होना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सोशल फोबिया। जैसे किसी को पानी को देखते ही डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, देखने में ही किसी इंसान को डर लग रहा है। क्लस्ट्रोफोबिया, बंद स्पेस से तुम्हें डर है, जहां पे खिड़की नहीं है या उजाला नहीं आ रहा है, उस स्पेस में जाते ही तुम्हारा जी घबराने लग जाता है, पैनिक अटैक आने लग जाते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, थोड़ी देर बाहर नहीं निकले तो खत्म। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फोबिया, जहां पे बहुत ज्यादा डर हो। रात में घर से बाहर निकलने में डरते हो, लेकिन पैनिक अटैक नहीं आ जाता, पसीने पसीने नहीं हो जाते। लेकिन वहीं अगर पीछे से तुम्हारे कोई भूत आ रहा हो, और तुम्हें भूतों की इतनी कहानियां अपनी मम्मी मौसी बुआ से सुन रखी है कि भाई वो भूत तो तुझे उठा के लेके जाएगा, तो उस टाइम तुझे फोबिया होगा, तेरी हार्ट रेट भी बढ़ेगी, तेरे को स्वेटिंग भी होगी, ठीक है, घबराहट भी होगी, तो वो क्या हो जाता है बच्चा, फोबिया। और यहाँ पे सोशल फोबिया का मतलब सोसाइटी से इंसान को फोबिया हो जाता है, आसपास के लोगों से फोबिया हो जाता है, सोशल एक्टिविटीज से फोबिया हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी हम पेशेंट को क्या करेंगे, बिहेवियर थेरेपी देंगे। नेक्स्ट है बायपोलर डिसऑर्डर। देखो, बायपोलर को भी एक बार के लिए सिर्फ शब्द से समझो, बाय और पोलर। बाय का मतलब जहां भी आ जाए समझ जाओ दो हैं, और पोलर का मतलब दो पोल्स, साउथ पोल नॉर्थ पोल सुलह ही होगा। पोल का मतलब सिरा हम बोल सकते हैं, तो जिसके दो सिरे हों, दो सिरे का मतलब जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में भी जाता है, और जो पेशेंट है वो मेनिया में भी जाता है। जो पेशेंट है वो चुपचाप बैठने से लेके और किसी दूसरे को मारने तक हावी हो जाए,
वो पूरा सिचुएशन क्या होता है, बाइपोलर सिचुएशन। तो उस बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हम क्या देंगे बच्चे, बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद में आता है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको एक शब्द में समझा नहीं सकते हैं हम, पर वही ड्यू टू सम केमिकल लोचास इन योर ब्रेन सीजोफ्रेनिया कॉज होता है। क्या कॉजेस हैं, क्यों होता है, वो हम लेटर और सीजोफ्रेनिया की क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। सो सीजोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर जिसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट देखो ऑटिज्म। नाउ व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म इज एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन। अगर कोई पर्सन है जो कि सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप बनाने से डर रहा है, विड्रॉल है उसका किस चीज से, सोसाइटी में जाके किसी अनजान इंसान से रिलेशनशिप बनाने में। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिनके सोशल फ्रेंड्स नहीं होते हैं। पूरी क्लास या पूरी स्कूल में एक फ्रेंड होगा, पूरी कॉलेज में एक फ्रेंड होगा, वर्किंग प्लेसेस पे भी ये लोग बहुत कम अपने आप को एक्सपोज कर पाते हैं। तो जब तक आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करोगे, आप बताओगे नहीं हु आर यू, व्हाई आर यू, वेयर फ्रॉम यू, कोई इंसान क्यों आप में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। सो ऑटिज्म में क्या होता है, इंसान जो है वो सोशल रिलेशनशिप नहीं बनाता, और जब तक वो सोशल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा अ पर्सन कांट बी हैप्पी। सिर्फ दो लोगों के साथ आप पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते, आपने बाहर जाना है तो आपको बाहर वाले लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। तो ऑटिज्म में भी हम उस पेशेंट को क्या देंगे, बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज पर्सनालिटी? आप लोगों ने सुना ही है ना कि पर्सनालिटी है हर इंसान की, यार उसकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है, ही सो पुअर पर्सनालिटी। क्या है बेस्ट पर्सनालिटी? व्हाट इज पुअर पर्सनालिटी? आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, वही आपकी क्या है, पर्सनालिटी। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज योर पर्सनालिटी। आप खुद को दूसरे को किस तरीके से दिखा रहे हो कि मैं क्या हूं, वो तुम्हारी पर्सनालिटी है। अब तुम लोगों को किस तरीके से खुद को दिखाओगे वो ही गड़बड़ा गया, तो वो क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी हम हमारे पेशेंट को क्या देंगे, बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट इज सब्सटेंस अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हद से ज्यादा आप प्रयोग में ले ले तो हम उसे अब्यूज कहने लग जाते हैं। और सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, सब्सटेंस का मतलब ये नहीं कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज का मतलब कोई भी ड्रग अगर आप अब्यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस आप अब्यूज कर रहे हैं जो कि नॉर्मली नहीं होता, या फिर आप ये भी देख लीजिए किसी भी चीज का आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, ओपियोइड्स हो, हेरोइन हो, चलो ये तो बहुत ऐसे ड्रग अब्यूज में जाके आता है। पर किसी इंसान को बहुत ज्यादा सुपारी खाने की आदत हो, किसी इंसान को बहुत ज्यादा ही मीठा खाने की आदत हो, ये सब किस में आता है, सब्सटेंस अब्यूज में। नेक्स्ट आता है अपना ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग का मतलब क्या होता है, खाना। डिसऑर्डर का मतलब गड़बड़। डिसऑर्डर में क्या होता है, इंसान को खाने के तरीके में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या तो भर भर के खाएगा, ठीक है, बंज ईटिंग, हद से ज्यादा खाएगा, या फिर बिल्कुल नहीं खाएगा। बहुत ज्यादा कौन खाता है, कोई इंसान जिसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो ठूस ठूस के खाएगा। और कोई इंसान जो कि मोस्टली लड़कियां करती हैं, स्लिम ट्रिम बनना है तो क्या करेंगी, खाएंगी ही नहीं। सो ये दोनों क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर। देखो डाइट करना अच्छी बात है, लेकिन डाइट के लिए या पतला होने के लिए पागल हो जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ओके। सो दिस इज ईटिंग डिसऑर्डर। वापस आएंगे एक बार, हम बात कर रहे थे इंडिकेशंस, किस चीज के इंडिकेशन की बात कर रहे थे हम, बिहेवियर थेरेपी के इंडिकेशंस की। पहला इंडिकेशन क्या है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। सेकंड वन इज पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। थर्ड डिप्रेशन। फोर्थ सोशल फोबिया। फिफ्थ बाइपोलर डिसऑर्डर। सिक्स्थ सीजोफ्रेनिया। सेवेंथ ऑटिज्म। एट personality disorder. Ninth substance abuse, and 10th and the last one is eating disorder. These are some of the disorders या some of the indications जिसमें आप लोग पेशेंट को behavior therapy दे सकते हैं। देखिए
इसके बाद में अब हम जो बात करेंगे वो टॉपिक आपका आएगा टेक्निक्स। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। ये टेक्निक्स हम हमारी सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट के लिए बहुत है आज का, ज्यादा पढ़ना एक दिन में खराब होता है। आपको इस वाले जो भी हमारा सेशन था फर्स्ट क्लास में, अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज 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 शेयर करिए। कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझसे जरूर शेयर करिए। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। इसके अलावा आपको अगर पसंद आई और आपको लगता है तो प्लीज इसको फॉरवर्ड करिए एज मच एज पॉसिबल। अब देखिए, वादे के अनुसार मुझे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर देना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कभी भी अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल्स आर अलाउड, ओके। किसी भी कॉल पे आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में 24/7 आपके लिए हूँ, बट कॉल रिसीव नहीं होगा। सो ओनली व्हाट्सएप, ओनली मैसेज में। आपको किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द से जल्द आप लोगों तक आ जाएगा। तब तक बिहेवियर थेरेपी को पढ़िए, याद करिए और एक छोटा सा असाइनमेंट जरूर लेके जाइए। देखो, हम लोगों ने आज के हमारे इस टॉपिक में बहुत कॉमन शब्द पढ़ा था और वो शब्द था डिसऑर्डर। हर जगह मैं बोले जा रही हूँ डिसऑर्डर 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 डिसऑर्डर। तो यही तुम्हारा असेसमेंट है। जस्ट गिव मी द आंसर। और तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिजीज। डिसऑर्डर एंड डिजीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कैसे आप लोग किसी को बताओगे कि वो डिजीज है या कैसे वो डिसऑर्डर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।